दोस्तों, अमेरिका ने जब से दुनिया भर पर टैरिफ का बोझ डाला है, तब से एक नई वैश्विक धारा का आगाज हो गया है। ये कदम केवल अमेरिका की व्यापार नीति को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के देशों की आर्थिक संबंधों को, रणनीतियों को चुनौती दे रहा है। खासकर भारत, जिसने ट्रंप की धमकियों को और व्यापारिक दबावों के बीच अपनी रणनीतियों में बदलाव किए हैं और अपनी आर्थिक ताकत का नया चेहरा दुनिया के सामने पेश किया है। और अब अमेरिका दूसरों पर टैरिफ लगाकर खुद बुरी तरीके से फंस चुका है, जबकि भारत को इससे काफी बड़ा फायदा होने वाला है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दरअसल भारत की व्यापार रणनीति में हाल के समय में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जहां फरवरी महीने में देश का व्यापार घाटा 3 साल के सबसे निचले स्तर पर आकर $14.05 अरब तक पहुंच गया है, जो एक महत्वपूर्ण संकेत है कि भारत अपनी आर्थिक दिशा बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जबकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों से ये साफ पता चलता है कि पेट्रोलियम निर्यात में 30% की गिरावट आई है, वहीं सोने के आयात में 60% से अधिक कमी दर्ज की गई है, जो कि मुख्य रूप से 10 जनवरी को अमेरिका द्वारा रूस के तेल व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण आई है, जिसके बाद भारत के पेट्रोलियम निर्यात में भारी कमी आई है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि भारत ने पेट्रोलियम आयात में 26% की कमी दर्ज की है। यह अपने आय में एक अहम बदलाव को दर्शाता है। और तो और इस महीने निर्यात में 10.8% की गिरावट देखी गई है, जो कुल $36.9 अरब के स्तर तक पहुंच गई, जबकि आयात में 16.3% की गिरावट आई और ये $50.96 अरब पर आकर ठहर गई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। और देखा जाए तो ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ जवाबी धमकियों के बीच ये आंकड़े भारत की व्यापारिक समीकरण को नया मोड़ दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने अपनी व्यापारिक रणनीतियों में बदलाव कर इन धमकियों का मुकाबला करने का तरीका ढूंढ लिया है। दरअसल फरवरी में भारत का व्यापार घट कम होने के बावजूद निर्यात में एक बड़ी गिरावट चिंता बनकर सामने आई है। ऐसे में सरकार और उद्योग जगत स्थिति को सुधारने के लिए कड़ा कदम उठा रहे हैं, लेकिन आमतौर पर व्यापार घाट का कम होना अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है आयात निर्यात की तुलना में कम हो रहा है और यह दर्शाता है कि देश अपने खर्चों को नियंत्रण में रखने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और देखा जाए तो पेट्रोलियम निर्यात में 30% की भारी गिरावट सामने आई है। सोने के आयात में 60% से अधिक की कमी इसके मुख्य कारण रहे हैं, जो विशेष रूप से जनवरी में अमेरिका द्वारा रूस के तेल व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों से जुड़ी है, जिसने भारत के पेट्रोलियम निर्यात को प्रभावित किया। इन प्रतिबंधों का असर 183 तेल टैंकरों पर पड़ा, जिससे भारत के तेल निर्यात में कमी आई और देखा जाए तो भारत का निर्यात $36.8 अरब पर आ गया और ये लगातार चौथा महीना है जब निर्यात में गिरावट देखने को मिली। यह आंकड़ा निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि निर्यात में लगातार गिरावट भारत की व्यापारिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा आयात में भी 16.3% की गिरावट आई और यह $50.96 अरब तक पहुंच गया, जो अप्रैल 2023 के बाद का सबसे कम स्तर है। दिलचस्प बात यह है, गैर पेट्रोलियम गैर रत्न आभूषण निर्यात में भी 5% की गिरावट आई है, जो व्यापारिक परिस्थिति का एक और संकेत है। लेकिन खुशी की बात यह है कि प्रगति को देखते हुए इस साल कुल निर्यात $800 अरब से अधिक है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2024 से 25 के पहले 10 महीने के औसत $23 अरब काफी कम था, जिससे अब उम्मीद है कि चालू खाते में लगभग $5 अरब का सरप्लस दिखाएगा, जो जीडीपी का लगभग 0.5% है। 0.5% की गिरावट आई और $2.2 अरब तक पहुंच गया, जो कि एक बड़ा संकेत है कि इस क्षेत्र में भारत को नई दिशा में सोचना होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाए।